मूवी के स्टार्ट में हम एक फीमेल हॉर्स राइडर को देखते हैं जो कि बहुत फेमस और अच्छी हॉर्स राइडर होती है। वो मैरिड होती है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। एक दिन वो घोड़े पर ही कुछ स्टंट कर रही होती है, लेकिन सैडली सडनली उसकी एक्सीडेंटल मौत हो जाती है। वो मारी जाती है और पीछे अपनी छोटी सी बेटी छोड़ जाती है। और ये उसके हस्बैंड के लिए और उसकी छोटी सी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात होती है। इस छोटी बच्ची का नाम लकी होती है। अब कई साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि लकी अपने ग्रैंडफादर के घर रह रही है और इसकी एक आंट होती है जो कि इसे पाल रही है और इसे बहुत प्यार भी करती है। लेकिन लकी घर रहने में इंटरेस्टेड नहीं होती, वो हर बात को मना कर देती है। एक दिन लकीली के ग्रैंडफादर के कुछ लोगों की मीटिंग होती है, लेकिन वो अपने सामने लकी को अजीब और गरीब हरकतें करते देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और लकी की आंट से कहती हैं कि प्लीज इसको इसके फादर के पास ले जाओ ताकि इसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, इसके फादर इसको कुछ तो समझाएं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं आती। और अब इसकी आंट इसको लकी को अपने साथ ले जाती है फादर के पास ले जाने को। ये लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं और लकी इस ट्रैवल को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। अब कुछ देर के लिए लकी की आंट कुछ देर के लिए जाती है ताकि कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आए, लेकिन इतनी देर में लकी को ट्रेन से बाहर कुछ हॉर्स नजर आते हैं जो उसे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं और उन्हें देखकर उसे बहुत अच्छा फील होता है और वो ट्रेन से बाहर देखने लगती है। उसकी नजरें तो जैसे हॉर्स पे से हट ही नहीं रही थी। यहाँ पर हमें फील होता है कि वाकई लकी एक हॉर्स राइडर की बेटी है। लकी जब देखती है कि घोड़े काफी दूर चले गए हैं तो वो उदास होने लगती है, क्योंकि वो उनकी साइड को काफी इंजॉय कर रही थी। वो ट्रेन से बाहर निकल के सबसे लास्ट वाले केबिन पे जाती है ताकि पीछे आते हुए हॉर्सेस को टच कर सके, उन्हें एक बार हाथ लगा सके। और वो ऐसा करने के लिए आगे की तरफ झुकती है, लेकिन तभी पीछे से कोई आदमी उसकी जान बचा लेता है, वरना घोड़ों के चक्कर में वो तो गिर गई होती। जैसे इसकी मदर जब घोड़ों के साथ होती थी तो अपनी जान की परवाह नहीं किया करती थी और इसी बात ने उनकी जान ले ली। कुछ ही टाइम में उनकी डेस्टिनेशन आ जाती है, यहाँ जहाँ पर उनके फादर रहते होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए होते। तो लकी की आंट उन्हें ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ वही आदमी कुछ बातें कर रहा होता है जिसने लकी की जान बचाई थी। वो अपने साथियों से कह रहा होता है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया, मैंने कुछ वाइल्ड हॉर्सेस देखे हैं और अगर हम ऐसे ही जंगली हॉर्सेस को पकड़ के उन्हें बेच के काफी सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। जैसे ही लकी की वहां से ट्रेन गुजरती है, लकी दूसरी तरफ देखती है और ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि ये वही जगह थी जहां पर इसकी मदर हॉर्स राइडिंग किया करती थी। लकी फौरन से वहां जाती है। सब लोग उसे देखते हैं। वो वहां पर उसकी मॉम की एक पुरानी फ्रेंड भी मिल जाती है। वो उसे छोटा सा स्कार्फ देती है कि ये तुम्हारी मदर का था। और वहां पर उसकी एक और एज फेलो से दोस्ती हो जाती है जो कि हॉर्स राइडिंग कर रही होती है। लेकिन तभी वहां पर लकी की आंट आ जाती है और उसे अपने साथ वहां से ले जाती है। रास्ते में उन्हें एक छोटा बच्चा मिलता है जो कि उन्हें तंग करने लगता है और उनसे फजूल फजूल बातें करने लगता है। खैर फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं लकी के फादर के यहाँ। लेकिन लकी अपने फादर से ठीक से नहीं मिलती, क्योंकि जाहिर है उसकी आज तक उसने अपने फादर को अपने होश में देखा ही नहीं था। जब से लकी की मदर की डेथ हुई थी उसके फादर ने उसकी आंट को दे दिया था, तो लकी के दिल में अपने फादर के लिए कैसे अफेक्शन होती। और यहाँ पर लकी के फादर उसको प्यारा सा रूम दिखाते हुए कहते हैं कि ये मेरी बेटी का रूम है, यानी तुम्हारा लकी। लकी अपने कमरे को देखने लगती है, तभी उसे एक होल सा नजर आता है जो पिछली साइड पर उसकी मॉम का रूम होता है। वहां पर उसकी मॉम के ड्रेसेस पड़े होते हैं और ड्रेसेस और फोटोग्राफ्स भी होती हैं, जिन्हें लकी ट्राई करने लगती है और काफी एक्साइटेड हो रही होती है। तब लकी यहाँ से बाहर आती है तो उसे हम देखते हैं उसी घोड़े को और उसी आदमी को जिसने उसकी जान बचाई थी। और फिर वो हॉर्स को भी देखती है। ये हॉर्स इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। फिर वो लोग आ जाते हैं जिनका वहां पर स्टेबल होता है और वो इस आदमी से कहते हैं कि तुम घोड़े के साथ इस तरह नहीं कर सकते, तुम इसे छोड़ दो, तंग नहीं करो। तो वो लोग इसे बांध कर चले जाते हैं क्योंकि वो लोग डर गए थे। लकी भी ये सब कुछ देख रही होती है और वो घोड़े को खोल देती है ताकि वो आजादी से घूमे फिरे जहां चाहे जाए, लेकिन अपने स्टेबल के अंदर रहते हुए ही। फिर रात का टाइम हो जाता है, खाना लग चुका होता है। लकी, उसकी आंट और उसके फादर एक ही टेबल पे होते हैं। लकी अपने फादर को खुश होकर बताती है कि फादर, आपको पता है कि मेरी आज एक हॉर्स से दोस्ती हो गई, वो बहुत ज्यादा खेला और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसका नाम स्पिरिट रखा है। तो ये सुन के उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि लकी, हॉर्सेस से दूर रहो। और हम तो जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि इनकी वाइफ की भी डेथ इसी वजह से हुई थी और उनको हॉर्स राइडिंग में इंटरेस्ट था और वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का भी इंटरेस्ट इसी में हो और उसको भी कुछ हो। और उसको अपनी बेटी की जान बहुत प्यारी थी।
लेकिन लकी अपने फादर की बात सुन के नाराज हो जाती है। हालांकि उसके फादर उसको रियलिटी नहीं बताई होती। सुबह होते ही लकी दोबारा से स्पिरिट से मिलने चली जाती है और उसका वही फेवरेट हॉर्स। वहां पर दो लड़कियां उसे सिखाती हैं कि तुमने स्पिरिट को किस तरह से डील करना है, तुम इस घोड़े के साथ कैसे कर सकती हो अट्रैक्शन। और उसके बाद वो रोज उसको एप्पल खिलाती है, उससे बातें खिलाती है और उसको प्यार करती है ताकि जल्दी इसकी दोस्ती हो जाए स्पिरिट के साथ और वो एक बार स्पिरिट को टच कर सके। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब स्पिरिट और लकी दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करने लगते हैं और ये दिन लकी के लिए बहुत अच्छा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और जाके अपने फादर से भी सुलह कर लेती है। लकी आज ज्यादा खुश होने की वजह से अपनी मदर का ड्रेस भी पहनती है। उसने ये सोचा होता है कि आज वो स्पिरिट पे पहली बार राइड करेगी और जनाब वो निकल जाती है और स्पिरिट पे बैठती है और उसका यही प्लान था कि वो स्टेबल के अंदर अंदर हॉर्स राइडिंग करेगी। लेकिन उसका ये प्लान खराब कर देता है वही शरारती बच्चा जो कि स्टेबल का दरवाजा खोल देता है और स्पिरिट उस चीज का फायदा उठाते हुए लकी को अपने ऊपर बिठाए ही दूर निकल जाता है। वो पहाड़ों पे पहुंच जाता है और उसके पीछे वही दो लड़कियां भी अपने हॉर्सेस पे आ रही होती हैं कि कहीं लकी को कुछ हो ना जाए। और ये बात अब लकी के फादर को पता लग जाती है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। स्पिरिट बहुत तेजी से जा रहा होता है और उसकी दोनों फ्रेंड्स लकी को कहती हैं कि तुम जंप कर दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। लकी जंप कर देती है चलते हुए घोड़े पे से और उसकी दोनों फ्रेंड्स उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेती हैं। और अगर वो एक भी सेकंड लेट होती तो बस लकी नीचे गिर के मर गई होती। स्पिरिट वहां से चला जाता है। लकी के फादर भी वहां पर पहुंच चुके थे, वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, फिर उस पर गुस्सा करते हैं घर आके। वो गुस्सा होते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती। लकी उनकी बात कोई भी रिप्लाई नहीं करती पॉजिटिवली और उसके फादर फिर कहते हैं कि बस लकी तुम्हें अब वापस जाना होगा, तुम यहाँ रही तो हॉर्सेस तुम्हें भी मार देंगे। और ये बात लकी को अच्छी नहीं लगती, वो दोबारा से उस स्पिरिट के पास चली जाती है और उस जगह पे लकीली लकी को बाकी हॉर्सेस भी मिल जाते हैं जो कि स्पिरिट की ही फैमिली से होते हैं। वो सबसे मिलती है, वो सब एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जिसने ट्रेन में लकी की जान बचाई थी, क्योंकि उसका यही तो प्लान था कि वो वाइल्ड हॉर्सेस को पकड़ेगा और उन्हें बेच के पैसे कमाएगा और वो जल्द ही उन तमाम हॉर्सेस को सेल कर देगा और फिर वो ट्रेन में डालने लगता है और जाके उन्हें दूसरे शहर ले जा सके। स्पिरिट जाके भी अपनी फैमिली को नहीं बचा पाता और स्पिरिट फौरन से लकी के पास आता है और लकी उस पर बैठते हुए टाउन की तरफ जाती है ताकि लोगों से हेल्प ला सके। सबसे पहले वो अपनी दोस्त के पास जाती है जिसके पास स्टेबल होता है और वो कहती है कि नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, इतनी मुश्किल रास्तों से होते हुए ट्रेन का पीछा करूं और अभी हम बच्चे हैं और इतने ज्यादा ट्रेन चलने वाली तेज ट्रेन हम कैसे पीछा कर सकते हैं, और अगर हमने रोक भी लिया तो हम हॉर्सेस को कैसे बचाएंगे। तभी वहां पर लकी की दूसरी दोस्त आ जाती है जिसके ब्लॉन्ड बाल होते हैं। वो भी तैयार हो जाती है लेकिन वो स्टेबल वाली दोस्त नहीं मान रही होती और लकी को वहां से अकेले ही जाना पड़ता है और वो कहती है कि मैं खुद कर लूंगी जो भी रास्ता हो मुश्किल हो। और फिर वो स्पिरिट की फैमिली को बचाने की ठान लेती है। वो कहती है इनमें भी जान होती है, इनमें इमोशंस होते हैं। और जैसे ही लकी आगे बढ़ रही होती है तो नोट करती है कि उसके दोनों फ्रेंड्स भी उसके पीछे पीछे हैं, जिसे देखकर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होती है और वो तीनों अपने अपने हॉर्सेस पे आगे निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर आगे जाके उन्हें एक पुराना सा ब्रिज नजर आता है। जैसे ही वो उस पर पहला कदम रखते हैं, पहला पाँव रखता है, वो ब्रिज टूट के नीचे गिर जाता है और ये अब उस रास्ते से नहीं जा सकते थे। लकी की दोस्त ने बात तो कही गई थी कि ये है तो शॉर्टकट पर मुश्किलों से भरा हुआ है, उन्हें यहाँ से जंप करना था। बाकी दोनों लड़कियां तो अपने हॉर्स के सहारे इधर से जंप कर लेती हैं, लेकिन लड़की चूंकि ट्रेन नहीं थी, वो और स्पिरिट दोनों नीचे गिर जाते हैं लेकिन सेफ होते हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई होती। लेकिन तभी लकी की फ्रेंड उससे ऊपर से कहती है कि हिम्मत नहीं हारो, तुम दोनों ऊपर आ सकते हो, बस एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होगा। तो फिर लकी स्पिरिट को उठाती है, उस पे बैठती है और ऊपर आने लगती है। वो तीनों अपने अपने घोड़ों के साथ और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही आगे जाके वो देखते हैं कि रास्ता बहुत तंग है, नीचे बहुत ज्यादा गहराई है कि जरा भी पाँव स्लिप हुआ तो नीचे गिर के मारे जा सकते हैं। तो फिर ये तीनों वो लोग रास्ता भी पार कर लेते हैं और बहुत खुश होती है। रात को वो सब वहीं रुक जाती हैं क्योंकि वो जानते थे कि शॉर्टकट यूज करने की वजह से वो लोग ट्रेन से पहले यहाँ पहुंच गए हैं और जल्दी यहाँ ट्रेन भी पहुंचेगी, तो फिर पानी के लिए जरूर रुकेगी। ये लोग कुछ खाना खाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। उनके जो हॉर्सेस होते हैं उनकी भी दोस्ती हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हम लकी के फादर को देखते हैं, वो बहुत उदास हो रहे होते हैं कि काश मैं अपनी बेटी को ना डांटता और वो बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं क्योंकि उनकी बेटी कहाँ गई।
साथ ही साथ नेबर भी आ जाते हैं जिनकी बेटियां लकी के साथ होती हैं। वो दोनों प्लान करते हैं कि हम अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए निकलेंगे। वो भी ट्रेन पे उनको निकलते हैं ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लकी और उसके फ्रेंड्स ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि कब वो ट्रेन आए और हॉर्सेस को वो लोग आजाद करवा सके। ट्रेन के आते ही वो उस तरफ भागने लगते हैं, उस आदमी के साथ लड़ते हुए उसकी टांग पे किक मार के उसके मुंह पे भी किक मारते ट्रेन को स्टॉप करती है और उसके बाद उसके आदमियों से लड़ने लगती है और फिर बड़े ही मजे से ट्रेन का दरवाजा खोल के स्पिरिट की फैमिली को आजाद कर देते हैं। लेकिन ये क्या, ज्यादा खुश नहीं हो, ये तो लकी का एक ड्रीम था। लकी की जैसी आंख खुलती है वो देखती है कि ट्रेन तो आ चुकी है, लेकिन नींद में होने की वजह से उसने शायद ये चांस मिस कर दिया और स्पिरिट बेचारा तो पहले का वहां पहुंच चुका था ताकि अपनी फैमिली को बचा सके। लकी अपनी बाकी फ्रेंड्स को भी उठाती है और उस तरफ चलने लगती है, लेकिन तब तक वो आदमी स्पिरिट को भी पकड़ के अपने साथ ट्रेन में ले जाता है। लेकिन लकी हिम्मत नहीं हारती और उसकी फ्रेंड्स भी उसे इंकरेज कर रही होती हैं। तो वो लोग फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर ट्रेन रुकी थी। वो लोग सब एक बोट पे होते हैं और हॉर्सेस को शिप पे शिफ्ट कर रहे होते हैं ताकि वहां से ले जाके उनको सेल कर सके। लेकिन लकी यहाँ बहुत चालाकी से स्पिरिट को दोबारा से आजाद कर लेती है, लेकिन यहाँ पर उसकी फैमिली जा चुकी होती है। लकीली उसके फादर आ जाते हैं और उसकी आंट भी आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि लकी और स्पिरिट पे डिसाइड करते हैं कि वो स्पिरिट की फैमिली को बचाएंगे। तो वो फौरन से ऊंची सी जंप करती है और शिप के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर लकी के फादर तो होश ही खो देते हैं। लेकिन उनकी बेटी कामयाब हो चुकी थी, उसने बहुत बड़ी जंप लगाई थी। स्पिरिट वहां पहुंचते ही उन आदमियों से लड़ने लगता है और किक्स मारने लगता है और लकी फौरन से स्पिरिट की फैमिली को आजाद करवा देती है। जल्दी तमाम हॉर्सेस बाहर आ जाते हैं और वो कामयाब हो जाती है और इस तरह से स्पिरिट ने उनका कोई हाल नहीं छोड़ा होता। उन आदमियों से बहुत लड़ती है और दोनों पे वो जंप कर देते हैं पानी में और अपनी फैमिली को भी इशारा करते हैं कि स्पिरिट के साथ पानी में जंप कर जाए और सब ऐसे ही करते हैं। लकी भी पानी के अंदर होती है और उसको बचाने के लिए उसके फादर भी पानी में कूद जाते हैं और वो किनारे तक पहुंचने वाले होते हैं। तो फिर स्पिरिट उनकी हेल्प कर रहा होता है। जैसे लकी ने स्पिरिट की फैमिली को बचाया, इसी तरह से स्पिरिट लकी और उसके फादर को बचा लेता है। लकी के फादर आके उसके हाथ पकड़ के उसको कहते हैं कि सॉरी मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हें रोका, मुझे तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए था। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी मामा अगर जिंदा होती तो वो भी तुम पे बहुत प्राउड फील करती। उन्हें फख्र होता कि उनकी बेटी उन जैसी बहादुर है। तुम जो चाहो कर सकती हो क्योंकि मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। और फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लकी अपने फ्रेंड्स के साथ स्पिरिट को उसकी फैमिली के पास छोड़ने जाती है और ताकि वो आसानी से अच्छे से वो रह सके और जहां से वो आए थे वहां रह सके। फिर लकी ना वापस जाना चाह रही होती है ना स्पिरिट उसे छोड़ना चाह रहा होता है। और फिर उसके बाद इतने से दिनों में उन दोनों में बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। लकी के फादर उसे कहते हैं कि तुम चाहो तो हमेशा मेरे साथ रह सकती हो। और यहाँ पर लकी अपने मदर का ड्रेस पहनती है और बहुत प्यारी लग रही होती है। फिर वो दोनों एक फेस्टिवल में अटेंड करते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं और लकी के फादर उसकी मदर का फेवरेट सॉन्ग भी उसके लिए सिंग करते हैं, जिससे लकी को बहुत अच्छा फील होता है और अब अपने फादर के साथ रहकर बहुत इंजॉय कर रही होती है और उसमें सब वो क्वालिटीज थी जो कि उसकी मदर में थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।